हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने 2016 JEE मेंस का 10 सम तक हमने कंप्लीट किया था। यहाँ से हम आज 11 से लेकर 20 सम तक हम कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन अगर हम पढ़ें तो ऐसा लिखा हुआ है कि फॉर x बिलोंग्स टू R, f of x इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ log 2 माइनस साइन एक्स and g of x is equal to f of x, then g is not differentiable at x equals to 0. Option A. Option B is g dash of 0 is this, g dash of 0 is minus cos of log 2, and option D is g is differentiable at x equal to 0 and g dash of 0 is equal to this. ये चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा वो हमें चेक करना है। अब अगर x की वैल्यू 0 से बहुत ही नज़दीक होगी तो बहुत क्लियर चीज़ है कि log 2 की अगर आप वैल्यू निकालो, कैलकुलेट करो, तो साइन 0 से, यानी साइन 0 का मतलब 0 होता है, तो बट ऑब्वियसली log 2 की वैल्यू 0 से ज़्यादा है। यानी f of x जो है वो क्या होगा, अगर साइन एक्स को इधर ले लो तो f of x इक्वल टू log 2 माइनस साइन एक्स, f of x तो वैसे भी दिया हुआ है। ओके, अब g of x जो है, g of x क्या है, कंपोजिट फंक्शन है f of x, यानी log 2 तो कांस्टेंट है, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, माइनस साइन x की जगह पे हम साइन f of x डाल सकते हैं, लेकिन f of x है क्या, log 2 माइनस साइन एक्स। यहाँ पे ये प्री इमेज f of x के अंदर हम डालेंगे साइन ऑफ log 2 माइनस साइन एक्स। अब ये चीज़ तो डिफरेंशिएबल है, बहुत क्लियर चीज़ है, x इक्वल्स टू 0। सो क्योंकि क्यों डिफरेंशिएबल है, क्योंकि साइन एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। हम उसको डेरिवेट कराएंगे तो क्या होगा, log 2 तो कांस्टेंट चीज़ है तो 0 हो जाएगी, माइनस साइन का हो जाएगा, माइनस है ना यहाँ, तो साइन हो जाएगा कॉस, माइनस की साइन बाहर है ऑलरेडी, तो माइनस कॉस log 2 माइनस साइन एक्स, चेन रूल लगाएंगे, और ये ऑलरेडी इसके अंदर log 2 कांस्टेंट 0 हो जाएगा, और माइनस साइन एक्स जो है माइनस कॉस एक्स बाहर आएगा, माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव, कॉस एक्स इंटू कॉस ऑफ log 2 माइनस साइन एक्स बराबर। अगर हम x की जगह पे, क्योंकि उन्होंने पूछा है कि जी डेस ऑफ 0, यहाँ पे ऑप्शंस में जी डेस ऑफ 0 की उन्होंने चर्चा की हुई है, सो हम जी डेस ऑफ 0 यानी x की जगह पे हम 0 डाल के देखेंगे क्या हो रहा है। तो जी डेस ऑफ 0 कॉस 0 विल बी 1 और साइन 0 विल बी 0, सो कॉस ऑफ log 2 बचेगा, तो 1 इंटू कॉस ऑफ log 2 इज कॉस ऑफ log 2, यानी जी डेस ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ रही है, कॉस ऑफ log 2 आ रही है, यानी अपना ऑप्शन कौन सा रहेगा, बी ऑप्शन रहेगा करेक्ट। आगे बढ़े अगर हम, तो क्वेश्चन नंबर 12 उन्होंने ये फंक्शन को कंसिडर करने को इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan इन्वर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपन 1 माइनस साइन एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटू 0, π/2 बराबर। ये वाले फंक्शन हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में कई बार किए हुए हैं, लेकिन आगे जो है वो ये है कि नॉर्मल टू y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन है, एक कर्व है, और y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो है ये, इससे एक हमें नॉर्मल चाहिए, एंड x इज इक्वल टू π/6, x की वैल्यू π/6 लेनी है, वो दूसरे कौन से कोऑर्डिनेट से पास हो रहा होगा वो नॉर्मल, ये हमें फाइंड करना। ऑप्शंस दिया हुआ है, ऑप्शन ए है 0 0, बी 0 2 π/3, सी जो है π/6, 0, और डी जो है π/4, 0। तो हम इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जिस तरह से हम सॉल्व कर रहे हैं उसी तरह से कि 1 जो है 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स को हम सब मल्टीपल फॉर्म में कन्वर्ट कर ले 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, यानी कि ये जो है ऊपर वाला जो पूरा फंक्शन जो है वो a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड लाइकवाइज नीचे वाले को हम a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको अगर हम ओपन करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर के हिसाब से, तो क्या होगा, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यानी वो तो 1 हो गया, तो यहाँ पे 1 है ही ऑलरेडी, और माइनस 2 टाइम्स cos एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2, 2 टाइम्स cos एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि हमने कुछ नहीं किया है, हमने यहाँ पे सिर्फ एडजस्टमेंट किए हुए। ओके, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो कट हो जाएगा, तो हमारे पास जो इनर प्री इमेज जो है वो प्री इमेज हमें क्या मिलेगा, cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 डिवाइड बाई cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। ये हमने बोर्ड में कई बार किया हुआ है, मैंने करवाया हुआ है आप लोगों को कि अगर अपना प्री इमेज जो है वो 0 से π/4 के बीच अगर होता है तो cos x बाई 2 की वैल्यू साइन एक्स बाई 2, cos x की वैल्यू साइन एक्स से ज़्यादा होगी बिटवीन फर्स्ट हाफ क्वाड्रेंट ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट हाफ क्वाड्रेंट ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर cos x की वैल्यू sin x से ज़्यादा होती है। यानी कि इसका कहने का मतलब क्यों ऐसा हमने कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 दोनों यहाँ पे डिफरेंसेस में है, माइनस हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है,
तो अगर मानो कि cos x बाई टू की वैल्यू sin x बाई टू की वैल्यू से अगर छोटी होती तो हम इसका स्क्वायर रूट निकाल ही नहीं सकते थे, वो तो नेगेटिव होता। तो पॉजिटिव है और इसका स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं, ये हमें जताना पड़ेगा, यहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा। हाँ, JEE तो मेथड नहीं दिखाना, लेकिन यू हैव टू कंसिडर द कॉन्सेप्ट। ओके फाइन। नाउ डिवाइडिंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये आपको पता ही है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हम cos x बाई टू से हम डिवाइड कराएंगे, तो ये हमें cos का sin x बाई टू cos x बाई टू टेन एक्स बाई टू, यहाँ पे भी 10x बाई टू आएगा, और 1 की जगह पे हम पाई बाई 4 डालेंगे, 1 यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई 1 और 1 की जगह पे हम 10 पाई बाई 4 डालेंगे, ये यानी कि ये 10 अल्फा प्लस बीटा के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जो है 10 ऑफ पाई बाई 4 प्लस x बाई टू। लेकिन बाहर ऑलरेडी टेन इनवर्स का फंक्शन चल रहा है, तो इनवर्स फंक्शन से तो दोनों कट हो जाएंगे, 1 1 ऑन 2 है इसलिए। तो आखिरकार हमारे पास इक्वेशन 1 जो है वो क्या आएगा, यानी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू, ये रिजल्ट 1 हो गया, ये आपका एफ ऑफ एक्स आ गया। अब यही एफ ऑफ एक्स को अगर हम यही एफ ऑफ एक्स को हम अगर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एफ डैश ऑफ एक्स, तो क्या होगा, पाई बाई 4 0 हो जाएगा और हमें मिलेगा हाफ मिलेगा। एक्स की वैल्यू पाई बाई 6, उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि एक्स की वैल्यू जो है आप लोग पाई बाई 6 लो, यानी कि यहाँ पे x की जगह पे एफ डैश ऑफ पाई बाई 6 की वैल्यू क्या आ गई, हाफ आ गई। x की जगह पे हम क्या डालेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे पाई बाई 6, तो एफ डैश ऑफ पाई बाई 6 की वैल्यू क्या आ गई, हाफ। आगे अगर हम बढ़े तो क्वेश्चन जो इक्वेशन 1 जो लेके आए थे, इक्वेशन 1 यहाँ पे वापस हम लिख लें। इक्वेशन 1 क्या लेके आए थे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू, ये हम लेके आए थे, बराबर है। तो अगर हम ये पाई बाई 6 की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो क्या होगा, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 12 हो जाएगा, पाई बाई 6 बाई टू पाई बाई 12 हो जाएगा। इसका अगर हम एलसीएम ले लें तो 3 पाई प्लस 1 पाई, यानी कि 4 पाई हो जाएगा, 1 ज़ा और 3 ज़ा, तो आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाई 3, बराबर। तो ये एफ ऑफ पाई बाई 6 की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाई 3 आ गई। हमें उन्होंने पूछा है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 6, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 6। देखो हम डिफ्रेंशिएट करके जो स्लोप जो लेके आए थे, बराबर है, टेंजेंट का, वो क्या लेके आए थे, हाफ। तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, इसका रेसिप्रोकेट और नेगेटिव, यानी हाफ का रेसिप्रोकेट होगा 2 और उसका नेगेटिव होगा -2, यानी कि स्लोप ऑफ द नॉर्मल जो है -2। कौन से 2 पॉइंट में से पास हो रहे हैं, हमने यहाँ पे लेके आए, एफ ऑफ पाई बाई 6 की वैल्यू पाई बाई 3 है, यानी कि ये y1 कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है, और x1 कोऑर्डिनेट तो पाई बाई 6 उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ ही है, x1 पहले से पाई बाई 6 दिया हुआ है, यानी कि पॉइंसलर फॉर्म हम यूज़ करेंगे, y माइनस y1 इजिकल टू m इंटू x माइनस x1, बराबर। अब ये इक्वेशन को अगर आपको चेक करना पड़ेगा, मैंने चेक किया हुआ है, जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ये इक्वेशन में कि अगर अंडर हम 0,2 पाई बाई 3 अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और यहाँ पे आपको ऑप्शन कौन सा मिलेगा, बी ऑप्शन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ऐसा है कि अ वायर ऑफ लेंथ 2 यूनिट, टोटल वायर की लेंथ ही 2 यूनिट्स है, उसको कट किया हुआ है इनटू 2 पार्ट्स। एक को बेंड करके हमें स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, और स्क्वायर की जो साइड है वो कुछ x यूनिट्स रहेगी, और दूसरा जो पार्ट होगा उसको सर्कल में कन्वर्ट करना है, जिसका रेडियस कोई r यूनिट्स रहने वाली है। आगे उन्होंने इंफॉर्मेशन ऐसा है कि भाई इफ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द स्क्वायर एंड द सर्कल सो फॉर्म इज मिनिमम, यानी कि अगर हम दोनों की एरिया को प्लस कराते हैं सर्कल और स्क्वायर का, तो वो मिनिमम होना चाहिए। तो फिर ये 4 ऑप्शन में से ऑप्शन ए कौन सा है, 2x इजिकल टू पाई बाई 4 इंटू आर, ऑप्शन बी है 4 माइनस पाई इंटू एक्स इजिकल टू पाई इंटू आर, ऑप्शन सी है x इजिकल टू 2r, और ऑप्शन डी है 2x इजिकल टू r। ये रिलेशनशिप में से कौन सा रिलेशनशिप जो है वो होगा। पहले तो हम एरिया लाना है, तो पहले हम ये चीज़ समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि टोटल जो स्क्वायर जो है उसकी टोटल जो लेंथ है साइड्स के, यानी कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, और सरकमफ्रेंस यानी कि सर्कल का जो पेरीमीटर कह सकते हो, सरकमफ्रेंस, वो दोनों का मतलब है टोटल लेंथ प्लस कराओगे तो अपने हाथ में क्या आना चाहिए, 2 यूनिट्स आनी चाहिए, क्योंकि वायर ही 2 यूनिट्स का है, बराबर। अब पेरीमीटर की फॉर्मूला क्या होती है वो सबको पता है, 4x, और सर्कमफ्रेंस की फॉर्मूला 2 पाई इक्वल 2 हो गया, यानी r के कंटेक्स में हम लेके आ गए, r को x के कंटेक्स में लेके आ गया, रिजल्ट 1 हो गया। अब इक्वेशन जो है डिफ्रेंशिएट करने के लिए, क्योंकि ये हमारा मैक्सिमम मिनिमम वाला सम है,
तो एरिया के अंदर हम कंटेक्स्ट में हम लेके आएंगे ये फंक्शन को, क्यों, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे बोला हुआ है गिवन डेटा में कि द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द स्क्वायर एंड द सर्कल सो फॉर्म्ड इज मिनिमम। तो हमें मिनिमम क्या चाहिए, समेशन ऑफ द एरिया ऑफ द टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स। तो स्क्वायर का जो साइड की जो लेंथ है वो x यूनिट है, यानी कि एरिया ऑफ द स्क्वायर विल बी एक्स स्क्वायर, और रेडियस जो है सर्कल का वो r यूनिट है, वो हो जाएगा सर्कम एरिया ऑफ सर्कल विल बी पाई r स्क्वायर। दोनों को प्लस करके एरिया है, यानी एफ ऑफ एक्स एरिया आ गया। r की जगह पे हम डालेंगे ये, मैंने बोर्ड के वक्त सम कराते हुए मैंने बहुत बार बोला था मिनिमम मैक्सिमम वाले सम्स के अंदर क्या बोला था कि दो वेरिएबल है तो उसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप कौन से वेरिएबल के कंटेक्स्ट में आप उसको डिफ्रेंशिएट करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा, तो आपको एक वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसीलिए हमने यहाँ पे रिजल्ट 1 के अंदर आप देखोगे रेडियस को हमने जो साइड ऑफ द स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। या आपके ऊपर है, अगर आपको x को r के कंटेक्स्ट में लेके आना है तो भी कर सकते हो, लेकिन एक वेरिएबल में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, दिस इज़ फॉर श्योर। तो यहाँ पे r की जगह पे मैंने यहाँ पे डाल दिया, जहाँ पे r दिखाई दे रहा है ना, ये r की जगह पे मैंने ये पूरा जो है वो मैंने सब्स्टिट्यूट कर लिया, बराबर। ये समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो ये पाई स्क्वायर और पाई कट हो जाएंगे, ये y-2x होल स्क्वायर हो गया, यानी कि ये पूरा फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स हो गया, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो हम डेरिवेट करेंगे ऑन बोथ द साइड। और हमें पता है कि मिनिमम वैल्यू ले क्रिटिकल वैल्यू लाने के लिए हम सिंगल डेरिवेट करने के बाद हम इसको इक्वेट टू 0 करेंगे, ये हमें पता है। आगे हम बढ़े तो अच्छा, तो डेरिवेट किया था हमने, डेरिवेट करने के बाद जो सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है वो ये हुआ कि पाई एक्स प्लस 4x इक्वल्स टू 2, तो x की वैल्यू 2 अपॉन पाई प्लस 4, ये रिजल्ट 2 आ गया। अब पीछे जो रिजल्ट हम लेके आए थे r की वैल्यू, और यहाँ पे जो x की वैल्यू 2 अपॉन पाई प्लस 4 लेके आए, अगर x की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट करें r की वैल्यू, तो r की वैल्यू जो है 1 अपॉन पाई प्लस 4 आएगा, यानी कि रिजल्ट 3 और रिजल्ट 2, x की वैल्यू जो है वो डबल दिख रही है रेडियस से, x की वैल्यू 2 अपॉन पाई प्लस 4 है और रेडियस की वैल्यू 1 अपॉन पाई प्लस 4 है। क्लियर है कि x की वैल्यू जो है वो रेडियस से 2 टाइम्स r है, यानी ऑप्शन कौन सा रहेगा, C। 14 सम जो है वो इंटीग्रेट करना है, 2x⁻12 प्लस 5x⁻9 डिवाइडेड बाई x⁻5 प्लस x⁻3 प्लस 1 होल क्यूब dx, बराबर। तो ये चार ऑप्शन जो है आप देख सकते हो, दिख रहा है, बराबर। चार ऑप्शन है, तो चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारे लिए होगा वो हमें कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। आप नीचे देखोगे पावर होल रेज़ टू 3 है, क्यूब है, और वहाँ पे मिनिमम अंडर अगर ब्रैकेट की बात करें तो x⁻5 प्लस x⁻3 प्लस 1 होल क्यूब है। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने ये किया कि x⁻5 जो है वो कॉमन निकाला। x⁻5 कॉमन निकालने से क्या फ़ायदा होगा आगे हमें आपको पता चल जाएगा। x⁻5 कॉमन निकालना सही है, लेकिन पावर होल रेज़ टू 3 है, यानी कि 5 × 3 15, यानी x⁻15 जो है वो टोटल बाहर निकलने वाला है। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ पे जो है x⁻5 यहाँ से बाहर निकलेगा तो 1 बचेगा, x⁻5 यहाँ से बाहर निकलेगा तो x⁻2 बचेगा, यहाँ पे तो 1 था तो x⁻5 बाहर निकला तो x⁻5 जो है वो बचेगा। ठीक है, अब अगर हम हर एक x⁻15 न्यूमरेटर को x⁻15 से डिवाइड कराए, यानी यहाँ पे रहेगा x⁻3 और यहाँ पे रहेगा x⁻6। अब हम डिनोमिनेटर जो है 1 प्लस x⁻2 प्लस x⁻5, उसको अगर हम कोई असम्पशन करें t, बराबर, तो उसको डेरिवेट कराएंगे, इसका तो 0 हो जाएगा, इसका -2 x⁻3 और इसका -5 नीचे उतरेगा, बराबर, और x⁻6। ठीक है, और दोनों में माइनस बाहर निकलने, लेकिन माइनस को उधर हमने भेज दिया तो -dt हो गया। तो क्लियरली आपका जो न्यूमरेटर जो है वो dx वो पूरा -dt में कन्वर्ट हो जाएगा, और नीचे तो हमने t एज्यूम किया था, उसका पावर क्या है 3 है, तो बहुत सिंपल हो गया। तो अब माइनस इंटीग्रेशन अपन t³ dt, उसको ऊपर ले जाओ t⁻3 फिर x⁻n+1/n+1 की हमने फॉर्मूला यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर ली, यानी कि सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर आप देखोगे तो वो क्या आएगा 1/2t² + c। t की वैल्यू जो हमने वहाँ पे t की वैल्यू हमने क्या डाली थी 1 + x⁻2 + x⁻5 डाला था, और पावर 2 तो है ना, पावर 2 तो है। अगर फिर हमने क्या किया यहाँ पे
कि पावर 2 है, सही है। हमने एक्स टू माइनस 5 जो है वो बाहर निकाला, तो एक्स टू माइनस 5, लेकिन पावर क्या है एक्स टू माइनस 5 और पावर क्या है 2 है, यानी एक्स टू माइनस 10 यहाँ पे बाहर निकलेगा। यहाँ पे बचेगा 1/x2 - 5 यानी कि x/5, x/-2 और x/-5 ऊपर जगह +5 यानी कि x/+3 और यहाँ पे x/-5 हमने कॉमन निकाला 1 हो गया। x/-10 को ऊपर लेके जाओ तो पॉजिटिव उसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा, x/10 पॉजिटिव 10 यानी +c, यानी ऑप्शन अगर मैच करोगे ऑप्शन क्या आएगा, बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 अगर हम देखें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n+1 × n+2 × so on 3n डिवाइडेड बाई n⁻²n होल रेज़ टू पावर जो है 1/n है, तो उसका ऑप्शन इस सिंप्लीफिकेशन का, इस लिमिट का सिंप्लीफिकेशन की वैल्यू क्या आएगी वो हमें देखना है। a जो है 18/e⁴, b 27/e², c 9/e², d जो है 3 log 3 - 2 ऐसा है। तो हम मान के चलेंगे कि लेट ये जो पूरा लिमिट जो है उसको हम कुछ मान के चले l, तो L इजिकल लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और हमने यहाँ पे क्या किया कि हर एक चीज़ n के अंदर प्लस हो रही है कि n+1 है, n+2 है यानी n+3 होगा, यानी n+4 होगा, इन शॉर्ट उस तक होते 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 3n तक आया। तो 3n को भी तो हम लिख सकते हैं n+2n, और यानी कि ये पूरा टर्म जो है वो 2n टाइम्स जो है वो रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये हो n तो सब में है, n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 सो ऑन करते 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 n+2 है, यानी कि 2n टाइम्स रिपीट हो रहा है, यानी कि नीचे ये सब मल्टीप्लाई में है, बराबर। तो n⁻²n जो है वो क्या है, n² है, n² है। इसका मतलब ये हुआ, यानी कि ये 2n टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो नीचे पावर जो है वो n⁻²n है, वो 2n टाइम्स जो है वो रिपीट, n भी 2n टाइम्स रिपीट हो रहा है। नीचे डिनोमिनेटर में n भी कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2n बार रिपीट हो रहा है, यानी कि n+1/n, n+2/n, सो ऑन n+2n/n, पावर होल रेज़ टू 1/n तो है। अब ये पावर को नीचे लाने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, तो लॉग L इज इक्वल लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। वर्किंग रूल ऑफ लॉग हमें पता है, पावर बिकम्स कोफिशिएंट, तो ये 1/n नीचे आ गया, लॉग अंदर जाएगा। अभी मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अब जब लॉग को अगर हम इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वर्किंग रूल ऑफ लॉग लगेगा, तो वर्किंग रूल ऑफ लॉग ये कह रहा है कि मल्टीप्लाई है, हमें पता है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, समेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमने क्या किया अंडर यहाँ पे भी कि हमने n+1/n है, तो उसको हमने एलसीएम को स्प्लिट किया, तो n कट हो गया 1/n, n कट किया तो 2/n, एन सो ऑन, n कट किया तो 1+2n/n, इस तरह से होगा। ओके, फिर अगर हम आगे बढ़ें तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है कि भाई n इजिकल टू r इजिकल टू सिग्मा, जो ये सभी प्लस हो रहा है, ये पूरा फंक्शन जो प्लस हो रहा है, यानी कि कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेकर 2n तक, 1 से लेकर 2n तक ये प्लस हो रहा है, यानी कि मेरी r की वैल्यू 1 से लेकर 2n सिग्मा आएगी, 1/n तो बाहर है ही, लॉग ऑफ ये फॉर्मूला बन जाएगी 1n 2n 3n सो ऑन 2n, यानी कि लॉग 1 + r/n, 1 प्लस तो कांस्टेंट है ही। लेकिन अगर इसको सिंप्लीफाई करना हो तो क्या करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये समझाएंगे, यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे इसको। तो इंटीग्रेट करने के लिए हमें लिमिट चेंज करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करने के लिए हमें लिमिट जो है वो चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो अपनी मेन फॉर्मूला जो r/n समझो ये, बराबर, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ r/n। अगर हम कोई r/n को कोई x मान के चले और r की वैल्यू जो है वो मैं 1, r की वैल्यू यहाँ पे उन्होंने स्टार्टिंग में क्या है 1 है ना, तो 1 डाल लो, तो 1/n इज इक्वल टू x, लेकिन n की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है, यानी 1/∞ 0 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यानी कि पूरा जो r/n है n टेंड्स टू इन्फिनिटी और r इक्वल टू 1 के पास, बराबर, वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलो फिर आगे बढ़े, यहाँ पे वापस मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। और r की वैल्यू जो है अगर हम 2n डालते हैं तो क्या हो, यहाँ पे r की वैल्यू 2n डालो तो 2n/n इज इक्वल टू x, n तो कट ही हो गया, यहाँ पे तो इन्फिनिटी डालने का कोई मतलब ही नहीं है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2, यानी कि ये सिग्मा जो है जो r इज इक्वल टू 1 से लेकर 2n तक जा रहा है, वो इंटीग्रेट कराते हैं हम, तो इंटीग्रेशन 0 to 2 log 1 + r/n को तो हमने x माना हुआ है, तो 1 + x dx में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, log 1 + x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि बाई पार्ट्स जो है मैंने लिखा हुआ है उसको हम इंटीग्रेट करेंगे। बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करने के बाद, ये सिंप्लीफाई करने के बाद अपने पास जो है वो ये आ रहा है,
2 टाइम्स log 3 माइनस इंटीग्रेशन 0 to 2 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे उसको इंटीग्रेट, हाँ ऊपर हमने ये यहाँ पे जो है ये जो पार्ट आया था वन इंटीग्रेशन पार्ट्स करने के वक्त इंटीग्रेशन एक्स, यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है मैंने, एक्स इंटू 1 प्लस एक्स है, ये एक्स है, ठीक है। तो x इंटू 1 प्लस एक्स है, तो हमने क्या किया, +1 किया -1 किया और हमने एलसीएम को स्प्लिट कर दिया, x + 1 / 1 प्लस एक्स यानी कि वो तो 1 हो गया, -1 / 1 प्लस एक्स। तो फिर इंटीग्रेट करना इजी पड़ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x और इंटीग्रेशन 1 / 1 प्लस एक्स log 1 प्लस एक्स। इंटीग्रेशन कहाँ से काटा जा रहा है, 0 से 2 तक जा रहा है, उसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 log 3 - 2, यानी अगर अपना ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन विल बी डी। नहीं, अगर उसको सिंप्लीफाई करें, सॉरी ऑप्शन डी नहीं आएगा, माय मिस्टेक। सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं तो 3 को ऊपर लेके जाओ, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बोला था log 3 log 3 यानी कि 3 ऊपर जाएगा, यानी कि इट विल बी log 3 यानी कि log 27 - 2। हमने क्या किया है यहाँ पे कि यहाँ पे बेस जो है ऑब्वियसली यहाँ पे बेस ई है, यहाँ पे भी बेस ई है, ठीक है। तो log 27 / e तो है, मैं ये -2 को लिख सकता हूँ, log e / 2 तो 1 हो जाएगा और ये -2 मैंने ऊपर चढ़ा दिया, क्योंकि log e / 2 तो कट और -2 वापस नीचे हो जाएगा, -2 हो जाएगा, यानी कि -2 की जगह पे मैंने लिखा log e / 2e, ठीक है। चलो log दोनों साइड से हम निकाल लेते हैं, तो क्या होगा, log e पूरा निकल जाएगा, log e यहाँ से भी निकल जाएगा, तो l = 27 × e ⁻², e ⁻² को नीचे लाओ तो 27/e², यानी ऑप्शन बी जो है वो अपना सही ऑप्शन रहेगा 4 ऑप्शनों में से। 16 सम द एरिया ऑफ द रीजन जो है y² > 2x एंड x² + y² > 4x, x > 0, y > 0 इज दिस पाई -4/3 ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज पाई -8/3, ऑप्शन सी पाई -4 √2/3 एंड ऑप्शन डी इज पाई/2 - 2 √2/3। यहाँ पे हमें जो इक्वेशन दिया हुआ है वो हम मान के चलेंगे > है, तो इक्वल मान के चलेंगे y² = 2x। बहुत ही क्लियर है उसमें समझने की, बहुत ही क्लियरली समझ में आ रहा है कि वर्टेक्स जो है इस पैराबोला का 0,0 है और ये जो है वो पैरेलल टू x एक्सिस है, स्क्वायर जो है y पे है, पैरेलल टू x एक्सिस हुआ। दूसरा जो कर्व है वो सर्कल है, x² + y² = 4x, उसका सेंटर बहुत ही सिंपली हमें मिल ही जा रहा है। अगर आप इक्वेट करो स्टैंडर्ड फॉर्म से तो फिर क्या होगा, सेंटर जो है 2,0 और रेडियस भी हमें मिल जाएगा, क्या हो, r = 2। कौन सी फॉर्मूला लगाते हैं हम रेडियस के लिए, √r = g² + f² - c वाला फॉर्मूला। तो अगर r = उस फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं तो r की वैल्यू 2 ऑन द स्पॉट आ जाएगी। रिजल्ट 1 और 2 जो दिया है, दो अलग अलग जो कर्व्स दिए, उसको अगर हम इक्वेट करेंगे तो x² + 2x = 4x, x² = 2x और 2x को उधर ले लो तो x कॉमन निकलेगा, तो x × x - 2 = 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 0 या तो x की वैल्यू 2 आएगी। अगर हम x की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो y की वैल्यू भी 0 आएगी। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे अगर हम 0 डालेंगे तो y की वैल्यू भी 0, और अगर x की वैल्यू यहाँ पे 2 डालेंगे तो 2 × 2 = 4, y² = 4, तो उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो y = +or -2 आएगा, बराबर। तो रिक्वायर्ड एरिया जो है वो इस तरह से रहेगा, एक रफ डायग्राम हम ड्रॉ करें अगर, क्योंकि एज पर दी गिवन इक्वेशन ऑफ द सर्कल इस तरह से टच होगा और पैराबोला जो है वो इस तरह से होगा, बराबर। तो अगर हम सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक ये पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये और सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये जो ऊपर वाला जो इतना पार्ट है, बराबर, उसके अंदर से पैराबोला इतना माइनस करवा लो, तो ये जो शेडेड फिगर जो है वो हमें मिलने वाला है। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 2 तक, बराबर, 0 से लेकर 2 तक। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो हमें एक ही क्वाड्रेंट का एरिया और एक क्वाड्रेंट की एरिया में से वापस हमें माइनस क्या कराना पड़ेगा, एरिया ऑफ द पैराबोला। तो क्वाड्रेंट की एरिया की फॉर्मूला क्या रहेगी, एरिया ऑफ सर्कल / 4,
और हम माइनस क्या कराने वाले पैराबोला, तो ये माइनस इतना पैराबोला माइनस होगा फ्रॉम 0 to 2 और हमें ये शेडेड पोर्शन मिल जाएगा। ये रफ डायग्राम। ओके तो फिर अगर हम इसको इक्वेट करते ये करें, इसकी फॉर्मूला तो बहुत ही सिंपल है, इसमें तो इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं। ये 0 to 2 इंटीग्रेट होगा पैराबोला, और ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। तो पाई माइनस 8/3 यानी ऑप्शन 8 आएगा, ऑप्शन बी आएगा। चलो अब 17 सम पे आए। इफ़ अ कर्व y is equal to f of x passes through the point 1, -1 and satisfy the differential equation y into 1 plus xy dx is equal to x into dy, then f of minus half equals to ऑप्शन जो है वो -2/5, b ऑप्शन -4/5, c 2/5 एंड d 4/5 दिया हुआ है। ठीक है, तो कुछ नहीं किया है हमने, तो यहाँ पे अंडर मल्टी वाई जो है मल्टीप्लाई किया y इंटू डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू एक्स डी वाई, और एक्स डी वाई इधर। ठीक है, या तो ऐसा कर सकते हैं हम कि ये जो है वाई डी एक्स को उधर ले लेते हैं और वाई स्क्वायर हमने वहाँ पे डिवाइड किया तो बचेगा एक्स डी एक्स, तो एक्स डी एक्स की वैल्यू ये आ गई। क्यों हमने ऐसा किया? क्योंकि अगर ये फॉर्मूला को अगर हम शांति से देखें तो ये x डिवाइडेड बाई वाई का डिफ्रेंसिएशन है, बराबर है, x डिवाइडेड बाई वाई का डिफ्रेंसिएशन है। हाँ, माइनस की साइन सिर्फ कॉमन निकलेगी, तो क्योंकि यहाँ पे जो है वो एस पर डी फॉर्मूला ये नेगेटिव होना चाहिए और ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो माइनस साइन वो बाहर निकलेगी। माइनस डी डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स बाई वाई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड, तो यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन निकल जाएगा, तो माइनस एक्स बाई वाई इज इक्वल टू इसकी फॉर्मूला डालोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2। कहाँ से पास हो रहा है? 1 को -1 से, तो एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स की और वाई की जगह 1 डाल लो तो सी की वैल्यू हाफ आ जाएगी। सी की वैल्यू हाफ होने के बाद सी की वैल्यू हाफ आ गई, तो वापस वो जो है यहाँ पे आप हाफ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो, तो y इज इक्वल टू -2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। लेकिन f की वैल्यू x की वैल्यू अगर हम माइनस हाफ डालते ये इक्वेशन के अंदर, तो सिंप्लीफाई करो, x की जगह में -हाफ, 2 कट, माइनस कट हो जाएगा 1 और यहाँ पे जो है वो 1/4 प्लस 1 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करो, 4 ऊपर जाएगा और 5 नीचे बचेगा, तो 4/5 ऑप्शन विल बी डी। Two sides of a rhombus are along the lines x minus y plus 1 equal to 0 and 7x minus 5 minus y equal to 0. If its diagonals intersect at -1, -2, then which one of the following is a vertex of this rhombus? दो साइड जो है रोम्बस की वो x माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0 और 7x माइनस 5 माइनस 0 से रिप्रेजेंट हो रही है। डायगोनल जो है वो -1 -2 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमें एक चीज़ समझनी होगी कि रोम्बस पैरेललोग्राम है, यानी कि जो डायगोनल जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो दोनों डायगोनल्स के मिड पॉइंट, दोनों डायगोनल्स के लिए वो मिड पॉइंट की तरह ये बिहेव करेगा। तो हमें वर्टेक्स जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है, तो कौन सा वर्टेक्स रहेगा ये। तो क्लियरली दोनों जो साइड्स है वो पैरेलल नहीं है, यानी कि एडजेसेंट होंगे, तो यहाँ पे डायग्राम में मैंने बाजू बाजू में दिखाया हुआ है क्योंकि दोनों पैरेलल नहीं है, आमने सामने नहीं रहेंगे। और अगर हम ये दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं ना, तो ये ऑप्शन ए जो है पॉइंट ए वर्टेक्स मिल जाएगा और उसकी वैल्यू कोऑर्डिनेट एक्स और वाई की वैल्यू 1,2 यहाँ पे मैंने लिखी हुई। अब ए से जो अपोजिट जो है वो हम सी होगा, वो किस तरह से मिलेगा कि हमें पता है कि जो कोऑर्डिनेट ऑफ ए प्लस कोऑर्डिनेट ऑफ सी डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमें ये मिड पॉइंट मिलेगा -2। यानी वही फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं तो किस तरह से रहेगा, -1 जो है मिड पॉइंट ऑफ दी डायगोनल -1 वो किस तरह से रहेगा, कोऑर्डिनेट ऑफ दोनों पॉइंट ए और पॉइंट सी के दोनों को प्लस का 1 + x डिवाइड बाई 2। इसी तरह से कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट जो है इसको अगर मान लेते हैं ये कौन है, ओ है। ठीक है, तो ओ का जो y कोऑर्डिनेट जो है वो कैसे आएगा, -2 = 2 + y डिवाइड बाई 2। इसको सिंप्लीफाई करो तो x की वैल्यू जो है -3 -6 आ जाएगी। ठीक है, और -3 -6 जो है वो किसको सेटिस्फाई कर रही है, 7x माइनस y माइनस 5 इक्वल टू 0। अगर हम देखें ऑप्शन सी बराबर, ऑप्शन सी अगर देखें वो कौन है,
1/3 को -8/3 बराबर, तो वो जो है वो भी आ सकता है क्योंकि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट सम पे अगर हम चले, सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स विच टच द सर्कल x² + y² - 8x - 8y - 4 = 0 and externally and also touch the x-axis lie on circle, ellipse which is not a circle, obviously hyperbola and a parabola। चलो, तो कौन सा रहेगा? दोनों सर्कल जो है वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, यानी कि C1 जो है, यानी कि दो सर्कल टच कर रहे हैं, इट विल बी वो रेडियस ऑफ फर्स्ट प्लस रेडियस ऑफ टू, R1 + R2, ये फॉर्मूला है। C1 इज एक्सटर्नली टच कर रहे हो तो क्या याद रखना है, कौन सी फॉर्मूला याद रखनी है? C1 = R1 + R2। R1 जो है वो कोहटी क्लियरली यहाँ से हम मिल जाएगी, वही फॉर्मूला जो मैंने अभी बोली थी, R = √G² + F² - C, तो R हमें मिल जाएगा 6 और सेंटर पहले सर्कल का सेंटर जो है वो 4,4 बराबर है, माइनस जो -2G को -2F वाला जो है वो, उससे अगर आप इक्वेट कराओगे तो 2 कट हो जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव भी कट हो जाएगा, सेंटर हमें 4,4 मिलेगा। चलो, नेक्स्ट सर्कल जो है उसका इक्वेशन हमें पता नहीं है, लेकिन वो टच कर रहा है एक्स एक्सिस को बराबर, तो C1 का जो सेंटर जो अगर हम मान के चले x, y और उसका रेडियस जो है वो मॉड्यूलस ऑफ y मान के चले, अब एक्स एक्सिस को टच हो रहा है ऐसा कह रहे हैं, तो एक्स एक्सिस को टच हो रहा है तो वो पॉजिटिव पार्ट पे टच हो रहा है कि नेगेटिव पार्ट पे टच हो रहा है हमें पता नहीं है, इसलिए हम मॉड्यूलस ऑफ y लेके चल रहे हैं। C1 = फॉर्मूला है कि C1 = R1 + R2, R1 हम लेके आए, ये R1 है, ऐसा मानेंगे ये R1 है बराबर, और ये जो मॉड्यूलस ऑफ y जो है वो R2 है, तो R1 + R2 हो गया। चलो, C1 जो है बहुत ही क्लियर लेके x - C1 यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स है, तो √of x - 4 होल्स, क्योंकि इसका सेंटर कौन है 4, इसका सेंटर कौन है x, y, यानी √of x - 4 होल स्क्वायर + y - 4 होल स्क्वायर = R1 + R2, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो इसको अगर हम स्क्वायर कराएंगे तो ये, और दोनों साइड से y² भी कट हो जाएगा, जो सिंप्लीफाई हो सकता है वो हमने किया, तो x² - 8x - 8y - 4 = मॉड्यूलस ऑफ 12 मॉड्यूलस ऑफ y आएगा। अगर मानो कि केस 1 अगर मान के चलते कि y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव y, तो फिर इसको उधर ले लो, तो x - 4 होल स्क्वायर -20 इसको 20y में कन्वर्ट हो रहा है, यानी क्लियरली ये जो है वो यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो और -20 को मानो कि उधर ले रहे हो, +20 कॉमन, तो 20 टाइम्स y + 1, यानी आपको पता चलेगा कि ये जो है x² = 4y के कंटेक्स में, x - 4 होल स्क्वायर = 20y + 1 जो है वो किसके कंटेक्स में है, x² = 4y के कंटेक्स में, यानी कि ये पैराबोला हुआ। और अगर हम केस मान के चले कि ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे -12y डाल रहे हैं, और हम सिंप्लीफाई करें तो भी यही फॉर्मूला में आ रही है, सेट हो रही है, कौन से कंटेक्स में, x² - 4y के कंटेक्स में, यानी कि फिर भी ये पैराबोला हुआ, यानी अपना ऑप्शन होगा, ऑप्शन जो है वो होगा डी। Okay, 20th sum, if one of the diameter of the circle given by the equation is this, is a chord of the circle S whose center is at -3,2, then the radius of the S is, ऐसा कह रहे हैं वो लोग। तो एक रफ डायग्राम हमने यहाँ पे समझाने के लिए ड्रॉ किया है। अच्छा, ऑप्शन जो है वो ये है कि रेडियस ऑफ द सर्कल, जो रिक्वायर्ड सर्कल, वो क्या होना चाहिए, 5√2, 5√3, 5 और 10, ठीक है। तो सेंटर हमें वापस फार्मूला से मिल जाएगा, वो तो बहुत ईजी है, 2 - -3, रेडियस मैंने फार्मूला बोल ही दिया हुआ है, 2 बार इस्तेमाल कर लिया, दिस इज फॉर द थर्ड टाइम, तो वो हो जाएगा 5। ओके, अब इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अगर हम रफ डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करें, तो ये थोड़ा डायग्राम मेरा बराबर नहीं है, ये जो है ये वाला सर्कल है ना, इसका सेंटर है ये O, और ये जो है वो दूसरे सर्कल का कॉर्ड है, यानी कि ये सेंटर से अगर हम निकालेंगे तो
ये दो परपेंडिकुलर और दो इक्वल पार्ट में कन्वर्ट होगा, बराबर। और हमने जो ये जो सर्कल है उसका रेडियस कौन रहेगा, ओ बी, और उसका रेडियस हम क्या लेके आए, फाई। तो ओ बी तो फाई वैसे ही आ गया, तो ओ बी फाई ऐसे ही आ गया। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स जो है इसका सेंटर जो है वो -3,2 है, ठीक है। और बड़े जिसका हमें उन्होंने दिया हुआ है। और ये जो सर्कल जो है, ये सर्कल का सेंटर जो है वो 2,-3, ये वाले सर्कल का। और दूसरा सर्कल बराबर है जिसका हमें रेडियस फाइंड करना है, उसका उन्होंने सेंटर दिया है -3,2, यानी कि ये -3,2, यानी कि दोनों के बीच ओ की अगर हम डिस्टेंस फार्मूला डालें तो AO जो है वो 5√2 डिस्टेंस फार्मूला से आ गई। अब ये ट्राइंगल जो है वो तो परपेंडिकुलर ट्राइंगल, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो तो हमें AB मिल जाएगा। तो AB जो है वो 5√3 आ गया, तो हमें ये मिल जाएगा 5√3, ऑप्शन बी।